नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में 30% के लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं और इन मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए टीएमसी हर दांव चल रही है। टीएमसी की सांसद ममता बनर्जी की बहुत खास सयोनी घोष ने एक भरी सभा में गीत गाया और उस गीत को लेकर खूब वीडियो वायरल हुआ। दरअसल सयोनी घोष का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो बांग्ला भाषा में नातिया कलाम गाती हुई नजर आ रही हैं। नातिया कलाम गाकर मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर रही हैं। अब नातिया कलाम क्या है मैं आपको बताता हूं। नातिया कलाम उसे कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद की शान में गाया जाता है। उन्होंने गीत गाकर कहा कि मैं भी जाऊंगी मदीना, दुनिया के नबी आए, अमीना की गोद में, मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना। नात से सबका उन्होंने जो मुस्लिम वहां थे उनका दिल जीत लिया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आप मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ये गीत गा रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 30% मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाई जाएगी? क्योंकि एक तरफ सयोनी घोष ये गीत गाकर मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करती हैं तो उनका एक ट्वीट बहुत तेजी से वायरल होने लगता है जो पुराना ट्वीट है। उस ट्वीट में शिव जी का अपमान किस तरह से किया गया था यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है, जब सयोनी घोष ने ये गीत गुनगुनाया तो मुस्लिम मतदाताओं को तो आकर्षित कर लिया, लेकिन सवाल ये खड़े हुए कि क्या एक पक्ष की भावनाओं को, एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष की भावनाओं को आहत किया जाएगा? यह मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल इस गीत के साथ एक ट्वीट का भी जिक्र हो रहा है सयोनी घोष के। इसको लेकर लोगों ने ट्वीट किया और क्या ट्वीट था वो भी मैं आपको बताऊंगा। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, टीएमसी नेता सयोनी घोष जिन पर कभी शिवलिंग की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने का आरोप लगा था, अब कहती हैं उनके दिल में काबा और आंखों में मदीना बसता है। ये अब कोई निजी आस्था नहीं बल्कि टीएमसी के भीतर फैली एक व्यापक मानसिकता का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। पश्चिम बंगाल के सनातनियों को इस प्रवृत्ति को समझना होगा। ऐसी राजनीति का एकमात्र जवाब मतदान की शक्ति है। शिवम त्यागी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, मेरे हृदय में काबा और आंखों में मदीना है। टीएमसी की एमपी है सयानी घोष, वो कहती हैं अच्छी बात है, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिर शिवलिंग का इतना अपमान क्यों किया? शिव से नफरत क्यों? जितेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो लिखते हैं, बंगाल के मित्रों, बंगाली अस्मिता को, बंगालियों को, बंगाली संस्कृति को, बंगाली संगीत यानी रविंद्र संगीत को तृणमूल कांग्रेस बर्बाद कर रही है। ये सयोनी घोष है, वही सयोनी घोष जिन्होंने हिंदू मंदिरों को अपमानित करते हुए, शिवलिंग को, भगवान शंकर को अपमानित करते हुए शिवलिंग पर कॉन्डोम लगाकर एक फोटो ट्वीट किया था। ये जो गाना गा रही है, गाना बांग्ला का गाना नहीं है। बंगाल के लोग तो मां काली की उपासना करते हैं। ये गाना गा रही हैं, मेरी आंखों में काबा का सपना है, मुझे मदीना जाना है, मुझे कुछ और नहीं सिर्फ मदीना और काबा नजर आ रहा है। तो मेरे बंगाल के मित्रों, ये जरूर विचार करना कि बंगाली संस्कृति को, बंगाली अस्मिता को, रविंद्र संगीत को कौन नष्ट कर रहा है। दरअसल सयोनी घोष के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में एक महिला का कार्टून है, वो शिवलिंग को कॉन्डोम पहनाते हुए नजर आ रही है। इस ट्वीट के बाद बहुत विवाद खड़ा हुआ था। त्रिपुरा व मेघालय के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे तथागत राय, उन्होंने इस चीज को लेकर, इस ट्वीट को लेकर अभिनेत्री सयोनी घोष जो टीएमसी सांसद है उनके खिलाफ रविंद्र सरोवर थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला 2015 का है। उस समय सयोनी के ट्विटर अकाउंट से यह तस्वीर, शिवजी का अपमान करते हुए यह तस्वीर वायरल की गई थी। अब यह तस्वीर कहा जा रहा था कि एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का एक विज्ञापन था, लेकिन तथागत राय ने कहा था कि सयोनी ने इस तरह की तस्वीर पोस्ट करके हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ सयोनी ने कहा था कि 2015 में उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और हैकर ने ये तस्वीर पोस्ट की थी। यानी कि सयोनी घोष ने इस चीज से अपना पल्ला झाड़ लिया था और कहा था ये मैंने नहीं पोस्ट किए, ट्विटर अकाउंट मेरा हैक हुआ है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सयोनी घोष ही नहीं बल्कि टीएमसी की एक और महिला सांसद ने एक ऐसे ही पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर शिवलिंग का अपमान किया गया। मैं बताऊंगा कौन, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं नव भारत टाइम्स की खबर है। उसके अनुसार सयोनी घोष कौन है वो मैं आपको बताता हूं। 2021 में टीएमसी में ये शामिल हुई थी। ये बांग्ला एक्टर हैं, गायिका हैं और ये 2021 में टीएमसी में शामिल हुई थी। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उनकी ये बड़ी करीबी बताई जाती हैं। जून 2021 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी ये 2021 में इस खबर के अनुसार शामिल हुई टीएमसी में और 2021 में ही इनको युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं सयोनी घोष के अलावा महुआ मोइत्रा हैं, सांसद हैं टीएमसी की। उन्होंने जब विवादित ज्ञानवापी के वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था। उसमें इन्होंने सांसद महुआ मोइत्रा ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की एक तस्वीर साझा करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी कि उम्मीद है कि खुदाई की सूची में अगला नंबर इसका ना हो। यानी कि ये कोई पहला सयोनी घोष का मामला नहीं था, क्योंकि सयोनी घोष ने कह दिया कि मैंने ट्वीट नहीं किया था, हैकर ने किया था। महुआ मोइत्रा की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया था। तो क्या 30% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको रिझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए जो हिंदू वोट बैंक है, क्या उसकी आस्थाओं को कुचला जाएगा, उसकी आस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाएगा, देवी देवताओं को कथित तौर पर अपमानित किया जाएगा। शिव जी जो हिंदुओं के आराध्य देवता हैं, जिनके नाम लिए बगैर हिंदुओं का काम नहीं चलता है, क्या उन शिव जी का भी अपमान किया जाएगा, क्या उनका मजाक उड़ाया जाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, कोई सांसद, कोई नेता, कोई व्यक्ति किसी एक धर्म की तारीफ करे वो ठीक है, क्योंकि भारत है, लोकतंत्र है, कोई किसी की तारीफ कर सकता है। लेकिन एक धर्म की तारीफ और दूसरे धर्म को का कथित तौर पर अपमान, उसका कथित मजाक उड़ाना, ये कहां तक सही है? बीजेपी लगातार आरोप लगाती है टीएमसी पर कि टीएमसी हिंदुओं की भावनाओं को कुचलती है, टीएमसी हिंदुओं को दरकिनार करती है, उसका मुस्लिम प्रेम दिखता रहता है। जब ये दो ट्वीट देखते हैं तो फिर अपने आप तस्वीर साफ होने लगती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। इस बार माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव बड़ा मुश्किल है जीतना, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है वहां पर। और इस बीच जिस तरह के ये चीजें, वीडियो, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या एक पक्ष को, एक वोट बैंक को, 30% वोट बैंक को खुश करने के लिए एक बड़े तबके को, एक हिंदू धर्म को, क्या उनके देवी देवताओं को, उनके आराध्य को, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।